ये कहानी 17 साल की एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो सुनसान इलाके में एक गैस स्टेशन पर अपने पिता के साथ रहती है। जहाँ वो रहती है वो जगह शहर से बहुत दूर है और यहाँ उसकी खुजली मिटाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए वो अपने पिता के जरिए ही अपनी प्यास बुझाती है और अपने पिता के साथ ही जबरदस्ती इंटीमेट होती है। लेकिन आखिर में उनके साथ जो हुआ ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है और हमें एक सुनसान और वीरान इलाके को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हम जान पाते हैं कि यहाँ भला कौन आना पसंद करेगा। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं। जब भी रास्ते से कोई बड़ा व्हीकल गुजरता तो घर में रखी सारी चीजें वाइब्रेट होने लगती थी। फिर वहीं हम एक 17 साल की लड़की सैल को भी देखते हैं, जो यहाँ पर अपने पिता के साथ इस गैस स्टेशन पर रहती थी। उसके पिता का नाम जिम था। ये दोनों यहाँ बहुत सालों से रह रहे थे। जिम यहाँ कार रिपेयरिंग का काम भी करता था। जिम को अक्सर मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे और जब भी ऐसा होता था तब सैल उसके मुंह में कपड़ा फंसा देती थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 गाड़ियाँ ही गुजरती थी और कभी कभी तो हफ्ते तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी कि हीटर के बिना रह पाना मुश्किल हो जाता था। एक सुबह जब सैल उठकर बाहर निकलती है तो देखती है बाहर एक गाड़ी रुकी है। वो उनका रेगुलर कस्टमर जॉन था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। आज फ्राइडे था और वो संडे को यहाँ लौटने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, जो एक कार को रिपेयर कर रहा था। जिम काफी देर से काम कर रहा था। ये देखकर सैल उसके पास जाती है और उसे काम छोड़कर रेस्ट करने को कहती है। फिर रात को डिनर करते टाइम अचानक जिम को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो सैल उसके मुंह में एक कपड़ा रखती है। ये शायद इसलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जीभ न आ जाए। ये सब करना सैल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिम को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। वो एक शोरूम में काम करता है और आज रात वो एक क्लब में जा रहा था। सैल की हालत कुछ ऐसी थी कि वो गैस स्टेशन और अपने फादर को छोड़कर वहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। उसने शहर तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। तो वही जिम भी अपनी हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उनसे बोलता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हेल्प की जरूरत है। फिर जिम और सैल भी गाड़ी लेकर उसके साथ जाते हैं। उस आदमी की गाड़ी से एक हिरन टकराया था और ऐसा होना इस इलाके में आम बात है। वहाँ पहुंचकर जिम उस हिरन को मार देता है, क्योंकि वो बचने वाला नहीं था और दर्द से तड़प रहा था। इसके बाद जिम उन दोनों को अपने कॉटेज में ले आता है। इनका नाम रोबोट और क्लेयर है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों इस इलाके में पहली बार आए थे। अगले दिन वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। उस रात जब जिम नहा रहा था तब सैल उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। फिर वो जिम से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जिम कहता है हाँ, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। इसके आगे वो दोनों कुछ नहीं बोलते और सो जाते हैं। आधी रात को जब वो दोनों सो रहे थे तब हीटर बंद हो जाता है, जिस वजह से सैल को ठंड लगने लगती है। तो वो जिम के कमरे में आ जाती है और उसके साथ सो जाती है। जिम उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि हीटर बंद हो गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। पर जिम कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। सैल उसे कहती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती, जिस पर जिम चुपचाप वहाँ से हीटर ठीक करने चला जाता है। जिम उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। फिर जिम थक हार कर रूम में आकर सैल के साथ ही सो जाता है। और जब सुबह होती है तब जिम का पप्पू खड़ा हो जाता है और सैल को पेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिम कैसे न कैसे करके खुद पर काबू पाता है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो सैल के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। ये देखकर सैल काफी खुश हो जाती है और उसे हक करने लगती है, लेकिन यहाँ जॉन का पप्पू खड़ा हो जाता है और वो सैल को पीछे से कस के पकड़ लेता है, लेकिन सैल उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिम अभी भी हीटर को ठीक करने में लगा हुआ था। सैल वहाँ आके उसे कहती है कि इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो। इस पर जिम उसे कहता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। एक दिन उनके पास एडम आता है। वो कहता है कि शोरूम में तोड़फोड़ करने की वजह से उसकी जॉब चली गई है और उसे उनके गैस स्टेशन में काम चाहिए, लेकिन जिम उसे ये कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि सैल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे, क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। जाते वक्त एडम सैल को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है, लेकिन सैल कहती है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। कुछ दूर आगे जाकर वो दोनों कार में जमकर टपाटप करते हैं और आज पहली बार सैल ने किसी का केला अपनी गुफा में डलवाया था। उस रात भी सैल अपने पिता जिम के साथ सोना चाहती है, लेकिन जिम उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह उनके गैस स्टेशन पर एक लेडी जाती है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी और उसे टॉयलेट जाना था। जब वो यहाँ से जाने लगती है तब सैल को पता चलता है कि वो बच्ची अपनी डॉल यहीं पर भूल गई है। तो वो डॉल लेकर कार के पीछे भागती है। जब उस लेडी को पता लगता है तब वो कार को रोक देती है और सैल को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है।
जब सैल वापस आती है तो देखती है कि जिम को दौरा पड़ रहा है और जल्दबाजी में कपड़ा ना मिलने पर वो अपना हाथ जिम के मुंह में दे देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। रात में जिम सैल से कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। सैल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसका मन रखने के लिए वो कहती है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में ये दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जिम अपना केला सैल की गुफा में घुसा देता है और खूब गपागप करता है। ये सब करने के बाद दोनों को काफी गिल्टी फील होने लगता है। उस रात सैल तो सो जाती है लेकिन जिम सो नहीं पा रहा था। तभी उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो घर के बाहर आ जाता है। वो हाईवे पर आकर ट्रक के आगे कूद जाता है। तभी किसी आवाज के कारण सैल की आँख खुलती है और वो जिम को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ पर जाती है। यहाँ आके वो देखती है कि जिम मर चुका है। इस हादसे से सेल एकदम टूट जाती है। सेल ने तो दुनिया देखी भी नहीं थी। उसकी जिंदगी में उसके फादर ही सब कुछ थे और आज वो भी चले गए। इस हादसे की खबर सुनकर एडम सैल के पास आता है और वो रात सैल के पास ही रुक जाता है। जब सुबह होती है तो वहाँ एक ट्रक आता है। सैल उस ट्रक में फ्यूल भरने के लिए जाती है और एडम घर के अंदर होता है। सैल उस ट्रक में फ्यूल भरने के बाद बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक के साथ ही चली जाती है। शायद यहाँ से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।